सो गाइस, आई एम शो वेलकम बैक टू अवर चैनल शिवर। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? जरूर कमेंट कर देना और मुझे जरूर बताना। गाइस, पिछले कुछ दिनों में ना मुझे एक कमेंट किया था और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि मैंने इस बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट ऐसी थी कि सर आप हमेशा बाइसेक्सुअल के बारे में बात करते हो, आप हमेशा गे लोगों के बारे में बात करते हो, लेस्बियन लोगों की बात करते हो, ट्रांसजेंडर लोगों की भी बात करते हो। हम बाइसेक्सुअल लोगों ने क्या बिगाड़ा है कि आप हमारे बारे में बताते नहीं या फिर हमारे बारे में बात ही नहीं करना चाहते? तो देखिए, बाइसेक्सुअल लोगों से मुझे कोई बैर नहीं है, पर हाँ मुझे मतलब शायद वो उनकी जगह पे सही है। अगर उनकी तरफ से सोचूं तो वो उनकी जगह पे सही है, पर वैसे देखा जाए तो सच में बाइसेक्सुअल लोगों के ऊपर मुझे काफी ज्यादा तरस आता है, क्योंकि वो होता है ना घर का ना घाट का। ऐसे वो लोग होते हैं, क्योंकि ना वो अपने बीवी के साथ सुकून से रह सकते हैं, ना एक लड़के के साथ सुकून से रह सकते। बीच का घंटा जैसे हम बोलते हैं उस तरीके से हो जाते वो लोग। और मैं काफी अभी अगर देखा जाए तो मेरे लाइफ में ऐसे काफी बाइसेक्सुअल लोग हैं, और इवन जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो सारी चीजें, तो जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो बेचारे बहुत नाराज है गाइस। एक बात बताओ, वो लोग अंदर से पूरे टूट गए, क्योंकि पहली बात कि उनको एक तो फैमिली का प्रेशर है, जिनकी शादी नहीं हुई है वो लोग शादी करने से बच रहे और उनके घर वाले शादी करने के पीछे पड़े। कुछ लोग ऐसे जो शादी करके बसा रहे, डेली अपने पत्नी से डेली उनका झगड़ा चलता रहता है, डेली कुछ ना कुछ तो लफड़ा उनका चलता रहता है। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसे मेरे ना जहाँ पर मैं कंपनी में काम करता हूँ, तो वहां पर एक मेरे पोस्ट के एक सर बैठते हैं, राठौड़ नाम है उनका। तो एक दिन जब मैं मुझे नहीं पता था कि वो भी हमारे कम्युनिटी से, पर वो होता है ना कि हमारी कम्युनिटी या फिर पता नहीं, मुझे पहले से ना अगर कोई मेरे कम्युनिटी का हो ना तो मुझे सेंस हो जाता है कि यार शायद ही इसी कम्युनिटी का होगा। तो मैं उस तरीके से सामने वाले की सारी असलियत पहचान लेता हूँ। तो मुझे वो पता चला कि वो अंकल जो मेरे साथ बैठते हैं सर, तो वो बाइसेक्सुअल है। तो एक दिन ऐसे हम जब मैं ऑफिस गया तो उस टाइम पे वो सामने बैठे हुए थे, और उनकी बीवी के साथ ना उनका लगातार 2-3 दिन से ना झगड़ा चल रहा था। जब भी काम पे आते थे, काम कम पर उनका ना फोन पे ज्यादा झगड़ा चल रहा था। मैं काफी डिस्टर्ब हो रहा था वो सारी चीजों की वजह से, क्योंकि एक तो मैं काम कर रहा था, ऊपर से उनकी वो सारी चपड़ बीबी के साथ, तुम ऐसी करती हो, तुम वैसी करती हो, तुम हमेशा ऐसी हो, तुम हमेशा वैसी हो, ऐसा कहा सुनी चलती रहती थी। तो मैं काफी मैंने फिर उनको हिम्मत करके पूछा कि सर आप क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप मैंने 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि आप अपने बीवी के साथ झगड़ रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या बताओ, ये शादी करके मैं पछता रहा हूँ। तो फिर जरा थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ कि शायद ये उस तरीके से नहीं, और जिस तरीके से वो मेरे साथ बात कर रहे थे तो मैं जरा थोड़ा सा समझ गया था कि ये नॉर्मल नहीं हो सकते। तो फिर मैंने उनसे पता कर लिया कि वो बाइसेक्सुअल है। फिर मैंने उनको पूछा कि अगर आपको एक लड़के में इंटरेस्ट था पहले से, क्योंकि उन्होंने मुझे क्या बोला पता है कि कोई अगर मेरे लिए बीएफ होगा या फिर कोई अगर अच्छा सा पार्टनर होगा तो मेरे लिए प्लीज देखना। और ज्यादातर हमारी कम्युनिटी में मैरिड लोगों के प्रति जो अनमैरिड लोग होते हैं उनका झुकाव कम रहता है, क्योंकि अनमैरिड लोग क्या सोचते हैं कि यार ये मैरिड है, इसकी बीवी है, मैं इसके रिलेशनशिप में जाके क्या फायदा है। हाँ, जो पैसा वगैरह लुटना चाहते हैं वो अगर मैरिड भी हो तो भी वो नहीं सोचते, वो जाते हैं। पर जो सच में रिलेशनशिप के बारे में सोचता है या फिर काफी चीजें सोच के वो सारी चीजें करता है, वो मैरिड पर्सन के साथ कभी रिलेशनशिप नहीं करना चाहता। तो जाहिर सी बात है उनके साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं करना चाहता, वो ना उनको इस बारे में कुछ ज्यादा आइडिया थी, क्योंकि वो अपने समाज के लिए जीते थे, अपने बीवी के लिए जीते थे, अपने बच्चे के लिए जीते थे। तो उनके लिए सारी चीजें काफी मुश्किल थी, और कोई तो ऐसा होना चाहिए था उनके लाइफ में कि जो जिसके साथ वो सारी चीजें डिस्कस करे, वो सारी चीजें फील करे। तो उन्होंने मुझे भी बोला था कि क्या तुम चलोगे क्या? तो मैंने उनको सीधा मना कर दिया, और जो भी बात है वो मैंने क्लियर बता दी। फिर उन्होंने बोला कि मेरे लिए कोई पार्टनर देख। तो मैंने उनको पूछा कि आपने शादी क्यों की? फिर अगर आपको नहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहे आप अभी अपनी बीवी के साथ, तो आपने शादी क्यों की अगर इतनी प्रॉब्लम थी? तो उन्होंने पूछा उन्होंने मुझे बोला कि अभी क्या करे, समाज ऊपर से मम्मी पापा उनके लिए भी करनी पड़ती है हमें। गाइस, पता है सो बात की एक बात कि बाइसेक्सुअल लोगों का ना दर्द अगर देखा जाए तो सच में बहुत दर्द होता है उनकी भी। क्योंकि मैं बस ये बोलना चाहता हूँ गाइस, दूसरों के लिए जीना छोड़ दो, क्योंकि समाज आज बोलेगा कल चुप रहेगा। आप जो भी बाइसेक्सुअल, मैं इस साल से बाइसेक्सुअल लोगों को बोल रहा हूँ, गे लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी अपना
जो पार्टनर है वो एक मेल ही चुनेंगे, वो फीमेल की तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं होते। पर जो बायोसेक्सुअल होते मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। गाइस देखिए, समझ सकता हूँ मैं आपकी अच्छे से बात है कि आप दोनों में इंटरेस्टेड होते हो, पर जो भी आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है वो है शादी, वो भी सही पर्सन के साथ। अगर आप एक लड़की के साथ अच्छे से कंफर्टेबल फील करते हो कंपेयर टू एक मेल, तो फिर आप लड़की के साथ शादी करो, पर एक खुद से वादा करो कि आप उस लड़की को कभी धोखा नहीं दोगे। और इन मतलब जो हमारी कम्युनिटी या फिर लड़कों से मिलना वगैरह हो गया, फिर उनके साथ एक समझ लेंगी फिजिकली अट्रैक्शन या फिर फिजिकली कोई भी चीज वो ना हो, इस बात की सबसे ज्यादा ध्यान रखें। उसके साथ साथ शादी अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, लड़की के साथ करना चाहते हो तो एज योर चॉइस। अगर लड़के के साथ कर रहे हो तो गाइस देखिए, मैं जानता हूँ ये जरा थोड़ी परिस्थिति नाजुक होती है जब हम हम एज में होते हैं उस शादी के, और उस टाइम पे हमारे घर वाले फोर्स करते हैं कि बेटा शादी कर लो, हमें ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है या फिर हम नहीं करना चाहते। तो उस टाइम पे आप ऐसा कुछ ऑप्शन रखो कि जिस तरीके से आप अगर शादी भी करो तो भी ना पछताए। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना गाइस, अगर आप शादी करोगे उस लड़की के साथ, ठीक है, आप जैसे जैसे करके संबंध तो बना पाओगे, एक बच्चा भी शायद आप करोगे, पर उसके बाद फिर आपका जो पहले वाला जो होता है ना कि एक लड़के के साथ फिजिकल होना, वो सारी चीजें आपके माइंड में आने लगती है। फिर आपका के घर के प्रति, आपके बीवी के प्रति, आपके बाल बच्चों के प्रति आपका जो भी एक क्या बोलते हैं उसे, एक लगाव है वो कम होता है। और सबसे ज्यादा हमेशा यही बात मन में आती है कि मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं गया, मैंने क्यों शादी की, मैं शादी करके पछता रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, वो सारी इरिटेट वगैरह वो सारी चीजें आपके साथ होने लगती है। तो इससे अच्छा है कि आप शुरू में ही सब कुछ चीजें अच्छे से देख लो, परख लो, जांच लो, समझ लो, उसके बाद वो सारी चीजें कर लो। क्योंकि शादी कोई नॉर्मल चीज नहीं होती है। आप खुद के साथ नहीं धोखा कर रहे हो, आप खुद के साथ साथ एक लड़की के साथ भी धोखा कर रहे हो, और साथ ही साथ एक अननोन पर्सन के साथ भी धोखा करना जा रहे हो। तो इससे अच्छा है कि समय से पहले आप समझ लो कि क्या सही है क्या गलत है। मानता हूँ ठीक है, जरा मुश्किल होता है, बायोसेक्सुअल लोगों को भी एक बहुत गंदी आदत होती है उनकी कि समाज के लिए क्या समाज के लिए कर रहे हो। समाज अगर आपको जीना सिखा रहा होगा ना तो समाज के लिए आप जरूर कुछ ना कुछ तो करिए। पर समाज अगर आपको दर दर की ठोकरें खा के या फिर हमेशा रुलाता होगा, उस समाज को आप क्यों जांच रहे हो, क्यों उसको इतना ज्यादा महत्व दे रहे हो। इससे अच्छा है कि आप अपने बारे में सोचो, अपने खुद के पूरी लाइफ के बारे में सोचो। क्योंकि शादी करने के बाद आपको उसी एक पर्सन के साथ हमेशा रहना है, उसी को हमेशा देखना है। ऐसा नहीं है कि शादी की 1-2 महीने उसके साथ रहा और उसके बाद आपने उसको अलग कर दिया। बहुत सारे ऐसे बायोसेक्सुअल लोग हैं कि जो शादी करने के बाद उनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई है। क्यों? क्योंकि उनका पति उनके लिए ज्यादा वो सारी चीजें नहीं कर पा रहा है जो वो एक्सेप्ट कर रही है, वो सामने वाली लड़की। तो एक लड़की के साथ धोखा कर रहे हो, उसकी लाइफ बर्बाद होती है। तो इससे अच्छा है कि ठीक है, आप जरा थोड़ा सा संभल जाओ, अच्छे से सोच लो इस बारे में। समाज के बारे में जितना सोचोगे उतना ज्यादा आप धंसते चले जाओगे। इससे अच्छा है कि आप खुद के बारे में सोचो, क्या पसंद है क्या नहीं, वो बात आप अच्छे से जानते हो। तो आई होप सो गाइस, ये आज का स्पेशल वीडियो ब्लॉग मोटिवेशनल जो भी बोल सके पसंद आया होगा। पसंद आए तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेरी होगी, मेल या डीएम जरूर कर देना। इंस्टाग्राम का आईडी और मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर से मिलेंगे एक अनोखे वीडियो एंड ब्लॉग के साथ। तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, से भी हैप्पी, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।